जो रूम था कि उसमें कैमरे लगे हुए थे। अच्छा। अब तुम देख लो तुम्हें जो अच्छा लगे। तो भैया मुझे यहाँ आने के बाद भी जैसे वापस मैं आ गई थी तो मुझे टॉर्चर करता रहा ये। इसने बोला कि मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा, ये है वो। कहने का मतलब मुझे टॉर्चर करता रहा, मुझे ब्लैकमेल कर करके मतलब हिसार बुलाता, कभी हाँसी बुलाता, कभी मेरे साथ कहीं मेरे को जैसे कहीं पे खेलने जाना होता तो ये खुद बोलता कि अनु मैं तेरे को छोड़। नहीं भैया मैंने घर वालों से कभी नहीं बताई। इसकी क्या वजह है? वजह ये थी भैया मैं डरने लगी थी क्योंकि इसने बोल दिया था अगर तूने मतलब किसी को बता दिया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। भैया जी मेरे एक ही भाई है और HR न्यूज़ और गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल जींद में मौजूद हूँ भाई, जींद के एक पार्क में मौजूद हूँ और हमारे साथ में भाई जो लड़की मौजूद है इसने ऑफ कैमरा बताया भाई कि इसके साथ में बहुत ही गलत हुआ है भाई, बहुत घनी नाइंसाफी इसके साथ में हुई है। इसने शादी करी है 2020 में और शादी करना भी भाई एक नू मान लो शादी से पहले भी इसके साथ में गलत हुआ है। कि ये कुछ पूरा मामला है एक बार इनसे जानेंगे तो बहुत ही घना बढ़िया होगा क्योंकि पूरी बात हमने भी ऑफ कैमरा नहीं करी, थोड़ी बहुत बात थी मैं जिससे पूछी है वो आप तो दी बता, ये पूरी बात करेंगे इस तय। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। और ठीक ठाक है? हाँ दाँव बैठ जाओ आराम से नॉर्मल। क्या कुछ पूरा मामला है एक बार बताओगे दर्शकों को? बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता दो क्या कुछ हुआ आपके साथ। भैया 2019 में मेरा थोड़ा सा हस्बैंड तेज। 2020 में मेरा हस्बैंड मुझसे मिला था। हम्म। ठीक है, 20 में हमारी शादी हो गई थी और 21 में मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस लगा दिया था। हम्म। और 2022 में अब मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डॉटर ऑफ कृष्ण नाम की लड़की जो कि डिडवाड़ा गांव की निवासी है उससे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और वो उसको मतलब ऐसा बोला कि वो मेरी फ्रेंड है, हालांकि वो फ्रेंड नहीं है भैया। भला ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है जो कि एक दोस्त के घर में रह के मांग भर के रहेगा, चूड़ा पहन के रहेगा, मतलब एक जैसे एक दुल्हन रहती है, नई नवेली दुल्हन रहती है उसकी तरह कौन दोस्त रहता है भैया। और वो एज ए स्टूडेंट अपने आप को बता रही कि मैं यहाँ पे मेरे को GJU में पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी बता रही कि मुझे वहाँ पे MA पता नहीं क्या करना है उसको, कि मुझे मैं उस पढ़ाई के लिए मेरे दोस्त के घर रह रही हूँ। और राकेश को 1-1.5 साल से जानती है। मेरा हस्बैंड का कहना कि मेरी वाइफ मुझ पर डाउट झूठे करती थी। तो बताओ भैया वो खुद लड़की बोल रही है वीडियो में कि वो मेरे हस्बैंड को 1-1.5 साल से जानती है, उनके कॉन्टेक्ट में 1-1.5 साल से। तो मेरा डाउट कहाँ पे गलत था भैया जी? सीधा सीधा आपका यूँ कहना है कि आपकी 2020 में शादी हुई थी, जी भैया। 2021 में आपके हस्बैंड ने मतलब तलाक के लिए केस डाल दिया कोर्ट जी में भैया। और 2022 में वो काफ़ी नाम की लड़की के साथ में मतलब शादी करके रहे है या रिलेशन में रहे या कुछ भी है अपने घर पे जी रखे जी है। वो लड़की जिस तरीके से रहने लग रही है, मांग भरे है, चूड़ा पहरे है, मतलब एक जैसे शादीशुदा लड़की रहती है सेम बिल्कुल वैसे। भैया। सही कह रहा हूँ? हाँ जी भैया आप अच्छा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा। तो इसमें एक चीज़ बताओ, सारे न्यू जानना चाहें कि आपकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी? भैया जी हमारी लव मैरिज थी। हम्म। आपकी लव मैरिज थी। जी वो मतलब आपके मैं थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करूँ तो मतलब आपका जो रिलेशनशिप है मतलब कब से शुरू हुआ था? जी भैया 2019 से ही शुरू हुआ था हमारा। 2019 से हाँ शुरू हुआ जी था। भैया। 2019 में आपका लव रिलेशनशिप जो शुरू हुआ है उसके बाद में आप शादी करो हो, शादी मतलब आपने अपनी मर्जी से की या फिर घर वालों ने करवाई? नहीं भैया की तो अपनी मर्जी से ही, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी मतलब बात रही है कि जिसकी वजह से मैंने शादी की। और भैया जैसे मेरा हस्बैंड मतलब मेरे को 2019 में मिला था फर्स्ट टाइम पे दिल्ली में। और फिर फर्स्ट टाइम मतलब वो मेरे को वहाँ पे मुंबई में ले गया था भैया। ठीक है, और वहाँ पे उसने मेरे साथ मतलब स्टॉप। बाइक किस टाइम लगा था मुंबई? 2019 में भैया। 2019 में जो मतलब क्या नाम है उसका? राकेश कुमार भैया जी। राकेश कुमार है भाई जो इसको 2019 में मुंबई घुमाने के लिए ले जावा है, यही बात है ना? जी और भैया। घुमाने के बहाने इसके साथ में फिजिकल रिलेशन बना हुआ है। सिंपल सी बात, ठीक है? भैया फिजिकल रिलेशन बनाना अलग बात है लेकिन रेप करना अलग बात है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, ना कि फिजिकल रिलेशन का हम उसको बोल सकते हैं कि जो मतलब लड़का लड़की दोनों की मर्जी से होए। अच्छा। जी भैया, एक जबरदस्ती करना वो हम उसको फिजिकल रिलेशनशिप या फिर उसको हम लव नहीं कह सकते। आपने जो बात बोली है बिल्कुल सत्य है बिल्कुल सत्य है भैया जी। कि आपके साथ में मतलब रेप हुआ है। जी भैया बिल्कुल सत्य है और ये मुंबई होटल की बात है भैया जी। भाई देखो, अगर इस लड़की ने जो बोला वो चीज़ सच है तो बहुत ही घटिया इंसान मैं उसने कहूँगा भाई जिसने यू कर्म कराया है। लेकिन किसी की सहमति तो कोई काम हुआ उड़ा एक रेप की कैटेगरी में नहीं आंदा भाई। दूसरी बात यह लड़की नू कहने लग रही है कि भाई इसके साथ में मतलब गलत काम हुआ है ज़बरदस्ती। 2019 में
होटल में मतलब मुंबई घूमने के लिए जावे है, वो जाती है अपनी मर्जी से, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इसके साथ में गलत वाक्या बीतता है भाई। वो राकेश के द्वारा कराया जाए वो काम, राकेश ने कराया। जी भैया जी। हालांकि वहाँ पे हमारे रूम अलग अलग थे, लेकिन ये अपने रूम में ना रह के पूरी रात मेरे रूम में ही रहा। तो मैं अगर मान ले जानने की कोशिश करूं और दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे, 2019 में जब आपके साथ मुंबई घूमने गए हो, जी। उसका क्या कारण था घूमने का? कारण ये था भैया, देखो मैं मतलब अपनी एकेडमी के लिए गई हुई थी, नेशनल की तैयारी करने के लिए दिल्ली में गई हुई थी एकेडमी ढूंढने के लिए। वहाँ पे एक मेरे साथ कॉलेज में लड़का पढ़ता था टिंकू नाम का, वो उनका एग्जाम था। मैं उसको जानती थी, सिर्फ उसके भरोसे पे मैं गई थी। और इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, जो फिलहाल मेरे हस्बैंड है राकेश जी, तो उन्होंने बोला था कि मैडम मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ और क्या बोलते हैं, मैं हरियाणा पुलिस में भी हूँ, तो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा गेम को लेके, पढ़ाई को लेके। और फिलहाल हम घूमने जा रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ चल लीजिएगा, ये है वो है। तो मैं इनके साथ चली गई थी सर। हालांकि टिंकू नाम के लड़के ने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया जो मेरे साथ हुआ। बस मैंने उसकी वो मतलब उसकी दोस्त थी टिंकू नाम की लड़के की, स्वीटी नाम की लड़की, उनको बताया कि मैंने इस लड़के ने मेरे साथ ऐसे ऐसे मतलब शॉर्टली बताया, मैंने उसको खुल के नहीं बताया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो बोली अच्छा ऐसे हो गया? मैंने कहा हाँ ऐसे हो गया। कह रही है ना, इससे दूर ही रहना तू। अब मैंने कहा ठीक है मैं दूर ही रहूँगी। लेकिन भैया जी हम वापस मतलब जैसे वापस आ गए, तो मेरा हस्बैंड मुझे फोर्स करने लग गया। हालांकि मेरे हस्बैंड ने वीडियो और फोटो नहीं बनाई खुद, लेकिन इसने बोला कि उस जो रूम था कि उसमें कैमरे लगे हुए थे, अच्छा। अब तुम देख लो तुम्हें जो अच्छा लगे। तो भैया मुझे यहाँ आने के बाद भी जैसे वापस मैं आ गई थी, तो मुझे टॉर्चर करता रहा ये। इसने बोला कि मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा, ये है वो। कहने का मतलब मुझे टॉर्चर करता रहा, मुझे ब्लैकमेल कर करके मतलब हिसार बुलाता, कभी हाँसी बुलाता, कभी मेरे साथ कहीं, मेरे को जैसे कहीं पे खेलने जाना होता तो ये खुद बोलता कि अनु मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा, मैं तेरे को लेके आऊंगा। तो ये खुद जाता भैया जी मेरे साथ में। मतलब आप स्पोर्ट्स में हो? हाँ जी भैया सिंपल। जी। मैं अगर आपकी स्टडी की बात करूँ, कितनी पढ़ाई की आपने? भैया जी मैंने सिर्फ 12th की है अभी। मैं मतलब अगर मेरा हस्बैंड मुझे पढ़ाता तो अब तक तो मैं बीपीएड फर्स्ट ईयर में होती, बीए मेरी एज हो चुकी एज होती। एज कितनी है आपकी आज? 23 की हो चुकी भैया जी मैं। जिस टाइम पे मतलब आपके साथ में एक घिनौना अपराध हुआ था, उस टाइम में कितनी एज थी आपकी? भैया 19 साढ़े 19 साल की थी उस टाइम भी मैं। 19 साढ़े 19 साल जी की जी। तो आपने मतलब जब आपके साथ में इतना गलत वाक्य हुआ, तो आपने ये नहीं सोचा कि कहीं मेरे को आवाज़ उठानी चाहिए? भैया मैंने सोचा बहुत बार, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करने की भी सोची, लेकिन राकेश अपनी पुलिस की पावर दिखाते हुए मुझे दबाता रहा, डराता रहा। हम्म। इसलिए मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई। लेकिन लास्ट टाइम में जब मतलब शादी से के कुछ महीने पहले, तो मतलब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसने ही मुझे बताया कि तू अनु प्रेग्नेंट है। शादी से 1 महीने पहले? नहीं, और 2-3 महीने दो पहले। तीन महीने पहले? हाँ जी भैया। अच्छा। तो इसने मुझे हाँसी पार्क में बुलाया। मैंने बताया कि राकेश मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी। तो भैया उस टाइम मुझे इस टाइम चीज़ की हकीकत में नॉलेज नहीं थी कि मतलब प्रेगनेंसी के मतलब ये सिम्बल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से पता चलता है। तो मेरे हस्बैंड ने परख लिया कि ये तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसने किया होगा तभी तो उसने बताया कि अनु खुल के ऐसे कैसे बोल रहे उसने, मैंने तो नहीं बोला। तो भैया उसके बाद इसने मुझे हाँसी पार्क में बुलाया, जो कि बरवाला रोड पे है। तो वहाँ पे इसने मुझे बुलाया और वहाँ पे इसने मेरे साथ मारपीट शुरू की। पहले इसने मेरे साथ पोलाइटली बात की, लेकिन बाद में मैंने कहा आगे सब क्या करें, हम अपने बच्चे को थोड़ी ऐसे वो कर सकते, इससे अच्छा हम शादी कर लेते हैं। तो भैया ये हमारा कारण मतलब मेरा कारण रहा है शादी करने का। 1 मिनट रुको। देखो आपने अभी मतलब जो कुछ भी बताया है, जी भैया। जो कुछ लोगों ने, दर्शकों ने सुना है, जी जी भैया। उस हिसाब से आपने सिंपल ये बताया कि आपके साथ में मतलब एक गलत काम हुआ है। जी भैया ठीक बिल्कुल है, हुआ है। रेप आपके साथ में हुआ है। बिल्कुल और हुआ है। उसके बाद और में शादी जो आपने करने की बात कही है, जी और भैया। आपने ये भी बोला कि शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। जी भैया की है। दोनों की सहमति थी उसमें? हाँ भैया दोनों की सहमति थी, बिल्कुल दोनों की सहमति थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये जो चीज़ हो रही है, जी भैया। इसके अकॉर्डिंग तो जैसे आपने उसके साथ जबरदस्ती की हो शादी करने के नहीं लिए। भैया मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। जब उसने मतलब पार्क में मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे मतलब उन्होंने पेट पे लात मारी, तो बहुत लातें मारता रहा मतलब। तो मेरी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी, मेरे को मतलब तेज ब्लीडिंग टाइप का होने लग गया था। तो फिर ये अपने मुझे रामायण गांव में ले गया सर। अच्छा, वो जो राकेश है वो रामायण गांव से है? नहीं वो रामायण गांव से नहीं, वो वहाँ पे अपने मामा के यहाँ रहते हैं भैया जी। अच्छा, मामा के यहाँ। हाँ कौन जी। कौन से गांव से है राकेश? राकेश माजरा गांव है भैया जी, ये माजरा जज्जर भी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं नहीं, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई जज्जर डिस्ट्रिक्ट में शायद दुब्बड़दन माजरा उसने कहा हाँ करें, जी है ना? भैया। जी भैया जी। जज्जर डिस्ट्रिक्ट में दुब्बड़दन जो माजरा है, उस गांव का राकेश है भाई। रामायण गांव में जो उसके मामे हैं, वो लड़का 2019 में इसके साथ में रिलेशन बनावे है भाई। और मतलब पहले तो एक दोस्ती का झांसा दिया है, फिर इसको मतलब भाई आपकी गेम जो करे है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बहलावे फुसलावे, उसके बाद में बम्बई ले जावे, बम्बई ले जाके इस लड़की के साथ में एक घिनौना काम करे भाई, एक होटल के रूम में।
भाई दर्शक जो भी देखने लग रहे हो समझ सको। और भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़ा कती भाई, इस लड़की ने जो बात बताई है क्या ऐसा कभी हुआ है या हो सकता है, या इसने जो कुछ कहा झूठ है सच है, वह सारी कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, अपनी राय जरूर दे दो। अच्छा भैया तो आप चाहे ये अगर चीज आपने मतलब अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी? नहीं भैया, मैंने घर वालों से कभी नहीं बताई। इसकी क्या वजह है? वजह ये थी भैया, मैं डरने लगी थी क्योंकि हम्म, इसने बोल दिया था अगर तूने मतलब किसी को बता दिया तो हम्म, मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। भैया हम्म, जी मेरे एक ही भाई है और हम हम्म। 5 बहनें हैं। यो मतलब सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहा था या फिर आपके साथ प्यार करा था? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता अब कि ये मेरे से प्यार करता था। उस टाइम मैं समझती थी कि उस ये टाइम मुझसे प्यार करता है। ये उस झूठा प्यार अच्छा। दिखाता रहा, हम्म, गेम का झांसा देता रहा, पढ़ाई का झांसा हम्म, देता रहा। हम्म। अगर आप भी इस तरीके से का प्यार कर रहे हो और वो भी इस तरीके का प्यार कर रहे हो तो मैं ऐसे परिवार को थूकता हूँ। भैया मैंने तो देखो भैया, उसने मेरे साथ जो हरकत की, मैं उसे नफरत मतलब करती थी उस टाइम पे तो, लेकिन फिर धीरे धीरे भैया मैं भी मतलब ढलने लगी उसकी साइड। तो मुझे आगे से मतलब ये सोचा कि हाँ भाई शादी के लिए बोलता था कि मैंने तेरे से शादी करूंगा शादी करूंगा। जिस टाइम पे आपके साथ में मतलब उसने जो भी गलत काम किया उस टाइम उससे प्यार करते थे आप? नहीं भैया, उस टाइम में बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, इतना नफरत करती थी क्योंकि ये भैया मेरे से उम्र में बहुत बड़ा लगता था। एक सवाल बने हैं यहाँ पे, जी भैया। आपने बोला अभी कि मैं उससे नफरत करती थी। जी नफरत करने वाले बंदे से मतलब आप इस तरीके से हो गए और फिर आपने कोई आवाज नहीं हाँ उठाई, फिर भैया। आपने उससे प्यार किया, उसके साथ शादी की, जी भैया। थोड़ी सी हजम नहीं हो रही बात बहन जी? हजम क्यों नहीं हो रही भैया, मेरी बात सुनो। उसने मेरा रेप किया मुंबई में, ठीक है। हम्म, उसके बाद उसने मेरे को टॉर्चर करता रहा, बार बार मुझे हम्म, हिसार में बुलाता रहा, हम्म, ठीक है। हम्म, फिर जैसे हम फिजिकल करते रहे, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो हम्म, भैया मेरे पास और रास्ता भी क्या बचा, कि मैं किसी और लड़के हम्म, के लायक बची थी मैं। तो बिल्कुल। मेरी तो मजबूरी बनी ना उसे हम्म, प्यार करना। हम्म, और फिर एक मैं पत्नी उसकी बन गई थी शादी हम्म, के बाद में। हम्म। तो फिर और मैं किससे प्यार करती, उसको छोड़ के दूसरी से मैं प्यार करती। बिल्कुल भाई देखो, इस लड़की की बात बिल्कुल राइट है भैया, या बिल्कुल राइट बात है, या क्योंकि इसने मतलब हिम्मत नहीं बनी इसकी आवाज़ उठाने की कि मैं आवाज़ उठाऊं अपने घर क्या न बताऊं, लेकिन यह है इसकी गलती है जो इसने आज सेध रही है और जो इसने बरान कर रही है, बदनाम कर रही है, इसकी बेइज्जती कर रही है। सिर्फ यह गलती है इसकी कि इसने अपने घर वालों को नहीं बताया, इसने आवाज़ नहीं उठाया। अगर या उस टाइम पे एफआईआर वगैरह उसकी करवा दी, इस मामले की जांच पूरी करवा दी। भैया मैंने कोशिश की थी काफी हम्म, बार कि हम्म, मैं इसकी एफआईआर कराऊं, लेकिन हम्म, इसने यही बोला कि मैं शादी करूंगा, हम्म, तुम थोड़े दिन रुक जाओ, ये है वो है। मैं हम्म, अभी मेरे खुद का घर नहीं है, मेरे हम्म, को घर बनाना है। तो हम्म। भैया जी